नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स, अर्धचालक एवं आधुनिक भौतिकी। तो स्टार्ट करते हैं अर्धचालक एवं आधुनिक भौतिकी से। सबसे पहले हम देखते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड, यानी किस तरह से ठोस सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी बैंड इन सॉलिड पदार्थों में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में एक फिक्स दूरी होती है। जब किसी भी सॉलिड को बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो ठोसों के आयनों यानी पॉजिटिव तथा इलेक्ट्रॉनों पे विद्युत बल कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र में रखा है तो पॉजिटिव नेगेटिव पे हमेशा ही इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। नाभिक का द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण ये जालक में लगभग स्टेबल रहते हैं, स्थायी रहते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें फ्रीली मूव करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वे ही इलेक्ट्रॉन ठोस में विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का चालन करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर चले गए वो फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो ही आपके इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठोसों में परमाणुओं का जो संख्या घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण उसके डिस्क्रीट ऊर्जा स्तर हैं वो लगभग कंटिन्यूस हो जाते हैं तथा ऊर्जा स्तरों के समूह में किसी विशेष ऊर्जा स्तर को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तब ऊर्जा स्तरों का समूह ही ऊर्जा बैंड कहलाता है। कंटिन्यूस बन जाता है ना, तो वो ही ऊर्जा बैंड कहलाता है। परमाणुओं के मध्य की दूरी और कम होने पे जो इंटरनल ऑर्बिट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भी डिस्क्रीट होने लगते हैं तथा कई परमाणुओं के ऊर्जा स्तरों का समूह मिलकर ऊर्जा बैंड का निर्माण करता है, एनर्जी बैंड का निर्माण करता है। पहले तो जो आउटर मोस्ट हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, फिर जो इनर वाले हैं वो भी डिस्क्रीट होने लगते हैं, तो इस प्रकार से एनर्जी बैंड बन जाते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तरों से संबंधित ऊर्जा बैंड भी अलग अलग होते हैं। परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, अतः इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है तथा इस कक्षा से संबंधित जो एनर्जी बैंड है उससे संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग बद्ध अवस्था में रहता है। संयोजी बैंड के ऊपर एक और बैंड की हम कल्पना करते हैं। जो संयोजी बैंड के ऊपर एक बैंड हमने और माना है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड में अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री अवस्था में होता है तथा ये इलेक्ट्रॉन जो चालन बैंड में है वो ही विद्युत धारा का चालन करता है, वो ही विद्युत धारा के प्रवाह में सहयोग करता है, ठीक है। इस तरह से आपके दो बैंड बन गए हैं। नीचे वाला बैंड संयोजी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में है। वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक है। संयोजी बैंड के ऊपर एक अन्य बैंड है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो फ्री स्टेट में होता है और वो ही विद्युत धारा के चालन में सहयोग करता है। जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है उनके बीच का जो अंतराल है, उनके बीच का जो गैप है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप कहते हैं, जिसे हम डेल्टा ईजी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है या कोई भी अलाउड एनर्जी लेवल इसमें नहीं होते। अब जो डायग्राम दिखाया है उसमें आपको वैलेंस बैंड की ऊर्जा को EV है तथा कंडक्शन बैंड की ऊर्जा EC है, ठीक है। EC और EV हो गई, तो जो एनर्जी गैप EG है वो क्या होगा, दोनों जो एनर्जियां हैं EC और EV इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस प्रकार आपको तीन चीज़ें समझनी है बैंड्स में, संयोजी बैंड,
चालन बैंड और एनर्जी गैप। संयोजी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में होंगे, यानी आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के रहेंगे और इनको एक एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी अगर आप देते हो तब वो संयोजी बैंड में जो कोवलेंट बॉन्ड बना के रह रहे हैं उन कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके वो अपने संयोजी बैंड से निकल के एनर्जी गैप को पार करते हुए चालन बैंड में जाएंगे। चालन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्टेट में होगा और वो ही विद्युत धारा के लिए सहयोगी होगा। जो दोनों बैंड है, संयोजी बैंड और चालन बैंड, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, जहाँ पे कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होते, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उस वर्जित ऊर्जा अंतराल को आप कहते हो वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसे प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा Eg से। अब एनर्जी बैंड आपने देख लिए, संयोजी बैंड, चालन बैंड, एनर्जी गैप। इसके आधार पे आपको अध्ययन करना है इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का। तो क्या होते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर? तो करंट फ्लो की क्षमता के आधार पे हम पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेटर या कुचालक क्या है। कुचालक की हम बात करते हैं तो इन पदार्थों के परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके न्यूक्लियस से दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं, परंतु हम बहुत अधिक हम इनका टेम्परेचर भी हम इंक्रीज़ करेंगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमण नहीं कर पाते हैं। इनकी जो रजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, 10⁻7 से 10⁻18 ओम मीटर होती है। इन पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg होता है। सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की माध्य तापीय ऊर्जा 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट